मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और यहाँ पे मैं बादल हॉकी क्लब की तरफ से यहाँ पे बच्चों को कोचिंग देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ टुडे और कश्मीर न्यूज़ का, जो यहाँ पे आए और हमारी यहाँ पे बाइट्स उठाई। ये जो यहाँ पे हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी अमर सिंह कॉलेज के पास जो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बना हुआ है हॉकी का, वहाँ पे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग, इक्विपमेंट, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा मेन मकसद था 2017 से, हमने जब ये यहाँ पे एक दोबारा रिवाइवल करने की कोशिश की कश्मीर में हॉकी को, तो हमने सोचा कि जो हमारा टॉडलर्स ग्रुप है उसको भी आज एक स्पोर्ट्स की नेसेसिटी की ज़रूरत है। उसकी वजहें कई सारी हैं, जैसे आपको पता है कि सोशल इवल्स, ड्रग्स सोसाइटी में, और उसके बाद हमारा जो फ़ोन के साथ मोबाइल, जो वर्चुअल लाइफ आजकल बच्चे जी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा ऑटिज़म हो रहा है बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में। उससे दूर रहने के लिए वजह से हमने जो एक छोटी सी लाइन है, जिसको हम कहेंगे कि सोशल लेवल की एक छोटी सी जो लाइन है, उसको कट ना करते हुए उसके अपोजिट हमने एक बड़ी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, जिसमें हमने बच्चों को कोशिश किया है कि स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए। फ़िलहाल हम यहाँ पे हॉकी की प्रैक्टिस दे रहे हैं और ये जो हमारी यहाँ टाइमिंग है, मंडे से सैटरडे सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5:30 से लेकर 7 बजे तक, और संडे को हमारा टॉडलर्स का ग्रुप यहाँ रहता है 11 बजे से 12:30 बजे तक। तो यहाँ पे हमारे, अभी आपने देखा कि बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ चल रही थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को हमने एनकरेज किया कि वो स्पोर्ट्स में आए। धीरे धीरे यही बच्चे जो हैं, हमारे क्लब के कई सारे बच्चे जो हैं सब जूनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, और हमारे कुछ लड़के जो सीनियर्स थे वो JNK पुलिस में भी सिलेक्ट हुए हॉकी टीम में, और कुछ एक बच्चा हमारा अभी नॉर्थ इंडिया का कैंप हॉकी का लगा के आया हुआ। तो जहाँ पे हमने इनको सोशल लीवर से दूर रखने की कोशिश की, इनकी फ़िटनेस पे ध्यान दिया, उसी तरह से हमने इनके नेशनल्स और इनकी जो हमारी जॉब है उसकी तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये आपके लिए खुशी की बात भी है सारी सोसाइटी के लिए, कि यहाँ पे जो प्रोवाइड हो रही है कोचिंग वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको बच्चे को एक स्पोर्ट्स अटायर में भेजना है, जिसको हम प्रोवाइड करेंगे हॉकी इक्विपमेंट, हॉकी की जो उसमें बॉल होती है, हॉकी की जो स्टिक होती है, वो यहीं पे बच्चा खेलेगा और यहीं पे वापस सबमिट कर देगा। हॉकी खेलने का फ़ायदा ये भी है कि जो आपकी डेली रूटीन की फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो आप चाहते हो, वो उसमें भी एक बढ़ावा मिलता है। बच्चा कल को अगर फ़िज़िकल एथलेटिक्स में जाना चाहे तो वो उसमें भी जा सकता है, या कोई भी और गेम खेलना चाहे वो उसमें भी जा सकता है, क्योंकि हमारा कंसर्न जो है मेन वो फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ है। हम थोड़ा फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, चाहे उसमें स्पीड का काम हो, एंडोरेंस का काम हो, एजिलिटी का काम हो, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये हम आगे कहें। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो ड्रग फ्री रहे, सोशल लेवल से दूर रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे जो पेरेंट्स हैं, मेरी खासकर रिक्वेस्ट है कि जो आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हो वो उनको बिल्कुल ख़राब कर रहा है। उसकी वजह से वो इंडोर बैठने की आदत बढ़ जाती है उनको, और मोबाइल की तरफ उनका कंसंट्रेशन चला जाता है। यहाँ पे हमने कई बार हमारे पेरेंट्स ने बोला कि सर ये थोड़ा मोबाइल की तरफ ध्यान जा रहा है, इनको थोड़ा इन पे कुछ काम कीजिए। फिर हमने कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस यहाँ पे तैयार की, क्योंकि उनकी मेमोरी रिटेंशन जो है, मेमोरी रिटेंशन भी कम हो जाती है जब आप फ़ोन की तरफ ज़्यादा देते हो। तो मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाने के लिए और दूसरे की बात सुनने के लिए जो कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज है उस पर भी हमने ध्यान दिया। हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है उस पर भी हमने ध्यान दिया। तो धीरे 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 जो बच्चे यहाँ पे ऐसे आ रहे थे तो जो अपने नाम को रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो भी उनकी भी रिएक्शन आनी शुरू हो गई। वो क्या होता है कि जब एक लहजे में सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो दूसरा बच्चा भी अटेंशन देता है कि ये क्या हो रहा है, तब तक वो अपनी एक वर्चुअल लाइफ में जी रहा होता है। तो जैसे जैसे यहाँ ग्राउंड की तरफ उसका अट्रैक्शन होता है, तो स्पोर्ट्स की तरफ से उसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी तो ठीक होती है, मगर जो आपका माइंड का कंसंट्रेशन है वो भी उसका बिल्कुल ठीक होता जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सारे पेरेंट्स से कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ सोसाइटी में मिल रही है कश्मीर में, एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग जो आपको यहाँ मिल रही है, और टाइमिंग भी इतनी फ्लेक्सिबल है कि अगर बच्चा सुबह नहीं आ सकता तो शाम को आए, शाम को नहीं आ सकता तो संडे को कम से कम आए, तो एक दिन हफ्ते में यहाँ लगाए, थोड़ा सा उसका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए, माइंड कंसंट्रेशन भी हो जाए, और पेरेंट्स का भी उसके साथ रुझाव रहे। पेरेंट्स को भी टाइम नहीं मिलता तो वो भी यहाँ पे 1 घंटा अपने बच्चे के साथ रहते हैं, तो उनका भी एक बॉन्डिंग सी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरी सोसाइटी से कि ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको टेकअप करें और इसको लें। थैंक यू वेरी मच।